Cecil Katarian with lots of energy. Let me start with this very short video on how to cover your law syllabus in 3.5 days. देखो सबसे पहली बात तो आपके लिए सबसे बड़ा एडिशनल एडवांटेज आया है इस बार। लॉ यूजुअली स्टूडेंट को डिफिकल्ट जाता है, कवर नहीं होता है 1.5 डेज में। आप लोगों का अटेम्प्ट इज द ओनली अटेम्प्ट जहाँ पे इतना 3.5 डेज मिला हुआ है स्टूडेंट को। तो पहली बात तो देखो, इंस्टीट्यूट 3.5 डेज मिला है तो प्रोबेबिलिटी है कि आपका लॉ का पेपर थोड़ा सा टफ सेट हो, लेकिन इससे डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है टू कवर एवरीथिंग प्रॉपरली एंड बहुत अच्छे से आराम से क्वेश्चन एंड आंसर्स करके आप सब कुछ कवर कर सकते हो। तो जो सिलेबस 1.5 डेज में कवर करना है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक आध दो क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट डिफिकल्ट डाल सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। बट उससे आपको मेंटल ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। मैं मेंटली आपका प्रिपरेशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जाने के बाद आपको ऐसा नहीं होना चाहिए और मुझे जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। जो आपको आता है उस पे आपने फोकस करना है। तो सबसे पहला टिप आपको, जब भी आप लॉ का पेपर लिखोगे 3.5 डेज आपको मिला है, तो बी प्रिपेयर्ड कि आपको 10 मार्क्स शायद डिफिकल्ट आए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको आएगा ही नहीं वो अटेम्प्ट करना। जो अच्छे से कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होगा उसको अटेम्प्ट करना पॉसिबल है। तो ये सोच के मत जाना, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब जब 3.5 डेज है तो स्टूडेंट जैसे ही अकाउंट्स का पेपर दे के आएगा, और ऑब्वियसली आप लोग 3 दिन पहले ही स्टार्ट करोगे अकाउंट्स का प्रिपरेशन, तो ढेर हो जाएगा कि यार हाँ चलो आराम से करेंगे, 3.5 डेज मिला है। नहीं करना है, आपको स्टार्ट से ही अटैक करना है, टाइम वाइज आपको चलना है। क्यों? क्योंकि आपको जितना ज्यादा आपको टाइम मिला है उसका प्रॉपर आपको यूज करके आपके बेस्ट एडवांटेज में आपको करना है। क्यों? क्योंकि देखो अब तक आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है, पढ़ा है कुछ भी लेना देना नहीं है। अब ये 3.5 डेज में आप कैसे प्रिपेयर करते हो वो डिसाइड करेगा कि आपको अगले जो 3 घंटे होंगे लॉ के पेपर के वो कैसे लिखोगे। तो इसीलिए पहली बार ढेर होना नहीं है, प्रॉपरली स्टार्ट से ही प्रिपेयर करना है। जैसे ही आप लोग आओगे, देखो 12 को आपका अकाउंट्स का पेपर खत्म हो जाएगा। 12 को पेपर खत्म होने के बाद आपने स्टार्ट करना है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने सबसे छोटे टॉपिक उठा लेना, क्योंकि आप ऑलरेडी थक के आओगे। तो आप लोगों ने जो आपके लिए इजी चैप्टर्स है, यानी कि जो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाला चैप्टर है, जो एलएलपी चैप्टर है, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 2.5 आवर्स यानी कि 5 घंटे में वो इजीली कवर हो जाएगा। आई अज्यूम कि आप लोग जिस दिन आओगे अकाउंट्स पेपर देके 5 घंटे तो पढ़ाई करोगे। दूसरी बात, जो पहला वाला चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ, रहूंगी ऑलरेडी, या फिर मैं डाल दूंगी इस वीक में। जब भी आप लोग देखोगे ये वीडियो तब तक मैंने वीडियो डाला हुआ होगा, या तो मैं डाल दूंगी, मतलब आपके पेपर से पहले, यानी कि जो भी आपका टाइम है 12 से पहले वो वीडियो जाएगा। 2 घंटे का ही सेशन होगा और मैं पूरा ट्राई करूंगी कि उसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स कवर कर लूँ। आप लोग को क्या पढ़ना है क्या नहीं वो मैं ही, मेरे साथ ही अगर आप लोग पढ़ लोगे। मैं जानबूझ के वीडियो क्यों डाल रही हूँ, लाइव इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि आप लोग क्या कर सकते हो ना, वो वीडियो को 2 घंटे का वीडियो 1 घंटे में देख के खत्म कर सकते हो। तो क्या होगा, आप देखो, जब भी आप लोग 2 घंटे का वीडियो 1 घंटे में डबल स्पीड पे देख के खत्म करोगे, क्योंकि आप लोग का कॉन्सेंट्रेशन पावर हाई होगा। हर एक का अलग अलग होता है, स्पीड अलग होता है, सब कुछ अलग होता है, ग्रास्पिंग पावर अलग होता है। किसी का फर्स्ट चैप्टर शायद डिफिकल्ट होगा, एलएलपी इजी होगा, तो हर एक का अपने हिसाब से होता है। तो आपने क्या करना है, डबल स्पीड पे देखना है, पहले मेरे साथ पढ़ो। क्यों? क्योंकि आपको स्टार्टिंग में परेशानी होगी, क्योंकि आप थक के आए हो, तो आप इमीडिएटली इतना क्विक माइंड आपका नहीं होगा। तो पहले मेरे साथ देख लेना 1 घंटा, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है, क्या छोड़ना है, कैसे, कितना, मतलब वो वर्ड्स कौन से, फोकस वाले जो वर्ड्स है, की वर्ड्स है, वो कौन से थे, क्या था, वो सब कुछ आपको क्लिक हो जाएगा। तो आपको वो आसानी हो जाएगी। तो आपको इमीडिएटली क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कवर कर ले हैं इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के। उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना है एलएलपी। मैंने अगेन एलएलपी का 37 मिनट का वीडियो डाला हुआ है, आप देख लेना। उसमें मैंने एग्जैक्ट बताया कौन से क्वेश्चन क्या। इवन स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एलएलपी में या नहीं आते, उसको लेकर भी मैंने एक रील डाला हुआ है, शॉर्ट्स डाला हुआ है, यूट्यूब शॉर्ट्स, वो भी आप चेक कर लेना। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। वैसे तो आता नहीं, बट गलती से आया तो कौन से सेक्शन पे बस आप फोकस करोगे, यार गलती से आ भी गया केस स्टडी, तो आप अटेम्प्ट कर सको। तो स्टार्टिंग में आपको इजी उठाना है 12 तारीख को। फिर उसके बाद आएगा 13 तारीख, कंपनीज एक्ट आप उठा लेना, 5 घंटे अप्रोक्सीमेटली आप कंपनीज एक्ट को दे देना। एंड उसके बाद आप स्टार्ट कर देना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 6 यूनिट्स आपको कवर करने का पूरा ट्राई करना है, 6 यूनिट्स आपके कवर हो जाए। अब देखो कंपनीज एक्ट एंड अगेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी वन शॉट में डाल दूंगी, आप वो देख लेना। आपको ईजी होगा जितना हो सकता है उतना। मेरे साथ पहले देख के देखो, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, मतलब आप खुद से ट्राई कर लो, अगर हो रहा है वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। खुद से हो रहा है, आपके समरी नोट्स आपके पास रेडी है, आपने स्टार्ट से पढ़ा हुआ होगा, तो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे को मैसेज आया था, मैं हमने सब कुछ किया लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं किया है, तो क्या ये हम लोग मतलब पास हो सकते हैं या नहीं? तो मैं अगेन वही सेम चीज कहूंगी जो मैंने उनको कही, इट्स अ रिस्क।
ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैंने स्टूडेंट को देखा नहीं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ के जाते हैं और पास नहीं होते, बट ऐसा भी देखा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ने की वजह से फेल हुए हैं। तो अगेन इट्स अ बिग रिस्क, ठीक है? तो इसीलिए उन सारे स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने एक वन शॉट बनाना है। मैं जिस भी दिन आपका लॉ का पेपर होगा 12 तारीख मतलब अकाउंट्स का पेपर हो जाएगा, उस दिन 12 तारीख को मैं वो वन शॉट डाल दूंगी, आप वो पूरा देख लेना। आपको अगर आपने नहीं भी किया है लॉ का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं भी किया है, तब भी आपका कवर करा दूंगी। ट्राई करना कि एटलीस्ट आप 3-4 यूनिट तो करके जाओ, क्योंकि उस पे से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? तो मैंने वो उसके लिए भी मैं समरी नोट्स लिख रही हूँ अभी, तो समरी नोट्स में दे दूंगी आपको, जिससे फिर ठीक है एटलीस्ट जिसने नहीं किया उसका भी कवर हो जाएगा, जिसका हुआ है वो तो वैसे ही रिवाइज कर लेगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 6 यूनिट खत्म करने हैं 13 तारीख को। फिर आएगा 14 तारीख, सुबह सुबह आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगेन 3 यूनिट, सारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक दिन में खाने मत जाना, बहुत परेशान हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, माइंड एकदम थक जाएगा आपका। तो इसलिए 14 को आप बचे हुए 3 फ्रेश माइंड में 3 एक्ट कर लेना। इसमें एजेंसी पे ध्यान रखना, बच्चा छोड़ के जाता है उसका भी रिवीजन लेक्चर, इंडियन इंडेमनिटी गारंटी का भी रिवीजन सब डाला हुआ है, आप देख लेना। उसके बाद आएगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आप 2 घंटे में कवर कर सकते हो। पार्टनरशिप आपको 3 घंटे लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। पार्टनरशिप इसलिए बाद में रखा है क्योंकि थोड़ा सा इजी है वो, मैं बहुत बार 12th में पढ़ा है और इजी चैप्टर है थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा सा बाद में रखा कि आप थकने के बाद भी आपका थोड़ा सा दिमाग में घुस जाएगा वो पूरा चैप्टर। देन 15 की सुबह सुबह आप लोगों ने सोगा खत्म करना है, तो 15 का आप लोगों का सुबह सुबह खत्म होने के बाद आपका पेपर है 16 को, ठीक है? तो आपके पास पूरा एक दिन बचेगा। तो वो जो पूरा एक दिन जो बचा हुआ होगा, इसलिए मैंने कहा स्टूडेंट टाइम पास करेंगे क्योंकि उनको पता है कवर हो जाएगा, तो इसीलिए ये जो एक्स्ट्रा का एक दिन होगा इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टार्ट विथ फास्ट रिविजन अगेन, ठीक है? मतलब क्या, जैसे एलएलपी आप लोगों ने 2-2.5 घंटे देखा था, बस 15-20 मिनट खत्म करो एलएलपी, 15 मिनट इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, फटाफट फटाफट आपको ट्राई करना है कि आप लोग वापस से एक बार रिवाइज कर ले। ट्राई करो कि सारे एक्ट्स को रिवाइज करें, सोगा तो करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि उसी दिन सुबह करोगे, बट ट्राई करना कि जो स्टार्टिंग का 12 एंड 13 का जो भी सिलेबस होगा वो आप कवर कर लो। उसके बाद 16 के दिन जो भी आपका बैकलॉग बचा होगा वो कवर कर लेना, एंड डिफिकल्ट आपको जो जो जाता है वो, जैसे ये फॉर एग्जांपल कुछ सेक्शंस थे जो आपको याद नहीं हो रहे थे, आप वो सेक्शन नंबर्स याद कर लेना। केस लॉ का आप लोगों को फोकस करना होगा, मैंने केस लॉ का भी एक लिस्ट डाला हुआ है 50 केस लॉस के नाम का, वो भी वीडियो है, देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी उसका। वो वीडियो से वहां पे मैंने 50 जो केस लॉज जो आपको इंपॉर्टेंट है उसका जो हिंट है उसका, कि यार ऐसा कुछ आया तो आप मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप ये केस लॉ का नाम लिख के आ जाना, वैसा वाला मैंने बना के दिया हुआ हिंट एंड वो केस लॉ। तो उसका जो उसका भी डिस्क्रिप मतलब वो जो केस लॉ का वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने वो पीडीएफ डाला हुआ है, उस वो भी ले लो, वो भी रिवाइज कर लेना। वो रिवाइज करने का टाइम, या फिर जो कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत डिफिकल्ट आता है, याद ही नहीं होता है, या ऐसा मतलब ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं ना यार बस ठीक है 2-3 घंटे याद कर लो फिर भूल जाएंगे वाला, वो वाला जो सिचुएशन है, निगोशिएबल में कुछ हो सकते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट, तो आप वो सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने का टाइम होगा 16 की सुबह के टाइम पे। आपने जब भी आप लोग ये पढ़ रहे हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज एक्ट, ये एलएलपी वगैरह जितने भी आप एक्ट पढ़ोगे उसके साथ साथ आपको कंपाइलर से, आपके पास आई होप सो कि आपके पास कंपाइलर्स होंगे वहां से, या फिर जो पुराने आरटीपीज एमटीपीज पीवाईक्यूज होंगे वहां से सारे क्वेश्चंस भी आपको साथ साथ में खत्म करने हैं, ताकि फिर वो दिक्कत नहीं होगी, ताकि इमीडिएटली आपको दिमाग में भी रहेगा हाँ ठीक है इसमें ये लिखना था इसमें ये लिखना था, तो इसलिए ये सारी चीजें कर लेना। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देती हूँ, देखो आपने ऑन एन एवरेज 12 तारीख को आओगे तो 5 घंटे पढ़ो, 13 तारीख को देखो पढ़ने वाला तो 16 घंटे भी पढ़ लेगा, बट ठीक है मैं ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 घंटे दे रही हूँ, 13 14 15 एंड 16 को 5 घंटे, तो अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 आवर्स आप पढ़ोगे ऐसा आई अज्यूम। बट इससे ज्यादा पढ़ पाए वेल एंड गुड, ज्यादा टाइम दे पाए तो ज्यादा चीजें रिकवर होंगी, नहीं हो पाया तब भी ऑन एन एवरेज 40-45 आवर्स अगर आप निकाल लेते हो तो आप इजीली क्लियर कर जाओगे। एंड इसके अलावा हर एक चैप्टर वाइज आपने कितना टाइम देना है वो मैंने स्क्रीन पे रखा है, ये अप्रोक्सीमेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग होगा तो वो 2 घंटे में खत्म कर देगा, और वो जो एक्स्ट्रा का टाइम है वो शायद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डिफिकल्ट जाता है तो उसमें शिफ्ट कर देना है। तो ये अप्रोक्सीमेशन है कि इतने नंबर ऑफ आवर्स आपने 2.55, ये ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली आवर्स है जो आप लोग डाल सकते हो हर एक एक्ट वाइज। तो ये आप डिसाइड करो कि आपको कितना आवर्स डालना है, कहाँ पे डालना है। इसके अलावा मैंने जितने भी लेक्चर्स मैं डाल सकती हूँ, मैंने रिवीजन लेक्चर्स बहुत सारे डाले हैं, हैंड रिटन नोट्स डाले हुए हैं, सोगा के हैं, पार्टनरशिप के हैं, इसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी मैं डाल रही हूँ, कंपनीज एक्ट के रिवीजन में मैं बहुत कुछ डालने वाली हूँ। तो प्लीज एलएलपी में मैंने बताया हुआ है कौन से क्वेश्चन है क्या है,
प्लीज ट्राई करो कि आप लोग वो जितना भी हो सकता है उतने आप लोग नोट्स यूज करो, जितने भी हो सकते हैं उतने लेक्चर्स देख देख के खत्म करो और शेयर करो। जो भी स्टूडेंट जिस भी एक्ट में फंसता है उसके लिए वो एक्ट या जो नोट्स है वो यूजफुल होंगे तो उसको शेयर करो। क्या पता वो भगवान आपको 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दे, जैसे ये वीडियो अगर आप शेयर कर रहे हो पता नहीं ऊपर वाला आपको 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दे कि दूसरों का भला कर रहा है इंसान। तो ध्यान रखो कि आप लोग ये सारी चीजें कवर करें एंड इस हिसाब से आपने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। 3.5 डेज आपने सही से यूज करने हैं, मैंने ऑलरेडी एक बार बता दिया आपको। आप लोग लिख के रख देना कि कैसे आपने कवर करना है। ये मेरा तरीका होगा, अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो इस हिसाब से अगर आप करते हो तो वेरी इजीली यू कैन कवर एवरीथिंग एंड प्रॉपरली शांति से अच्छे से कवर हो जाएगा। तो टेक केयर, बाय बाय। अगर कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ एंड आई विल हेल्प यू ऑन दैट। टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।